अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ इंजीनियर यावर अब्बास एबी हसन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टॉपिक है हमारा, क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन का एक बूम बैरिया टाउन कराची में आया हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी क्यूरीज आ रही थी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। प्री कंस्ट्रक्शन जो डॉक्यूमेंटेशन बैरिया टाउन में होती है, उनकी एसओपीज़ को फॉलो करते हुए, बैरिया टाउन में एसओपीज़ को फॉलो करते हुए जो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, किन किन मराहिल से हमारे क्लाइंट्स को गुजरना पड़ेगा, उस हवाले से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वो हजरात जो कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस पे हैं, जिन्होंने पोजीशन के लिए अप्लाई करके पोजीशन ले चुके हैं और अलॉटमेंट लेटर भी इन्होंने रिसीव कर लिया है, तो ये वीडियो उस स्टेज के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम आप लोगों से आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसमें प्री कंस्ट्रक्शन अगर हम स्टेज की बात करते हैं तो पोजीशन और अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद आपको जो स्टेज अप्लाई करनी पड़ती है वो नंबर 1 स्टेज ये है कि नंबर 1 स्टेप ये है कि आप सबसे पहले बैरिया टाउन के प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग विंग से आप एक फ़ीस का चालान लेते हैं। इसमें 125 गज़, 250 गज़ या 1000 गज़ या 2000 गज़ की जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड आपकी डिज़ाइन फ़ीस होगी, वो बैरिया टाउन कराची के यूबीएल बैंक में आपने पे करनी पड़ती है। वहाँ से आप एक रिसिप्ट लेते हैं। डिज़ाइन फ़ीस आप जब पे करते हैं यूबीएल बैंक में, तो उसके बाद आप जाते हैं प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग विंग पे, अपने आर्किटेक्ट जो हैं उनके साथ आप की मीटिंग होती है। अच्छा, डिज़ाइन विंग से आपने ऑप्शन लेने होते हैं। ऑप्शंस के बाद आप उसको स्टडी कर लेते हैं और जो भी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस दौरान पे आप सॉइल का टेस्ट भी कर सकते हैं। सॉइल का टेस्ट के लिए बैरिया टाउन आपको एक बैरिया टाउन से जो रजिस्टर्ड एक फ्रेम्स होंगी 5 से 6, उसमें आपको लिस्ट में नाम प्रोवाइड किए जाएंगे और वो जो इंजीनियर्स होंगे वो पीसी से भी रजिस्टर्ड होंगे और एसबीसीए से भी रजिस्टर्ड होंगे। तो वहाँ से वो जो है परफॉर्मा आपको मिलेगा। आप उनसे कांटेक्ट करके उनके चार्जेस वगैरह डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के, जो भी आपको सूटेबल मुनासिब लगता है उनसे आप चार्जेस मालूम करने के बाद सॉइल का टेस्ट करवा सकते हैं। सॉइल टेस्ट कराने के बाद जो स्टेप आता है वो एक तो जो है आर्किटेक्चरल प्लान आप फाइनल करते हैं। फाइनल करने के बाद आप बैरिया टाउन कराची प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग विंग पे चले जाते हैं। वहाँ पे आप अपना आर्किटेक्ट जो प्लान आपने फ़ाइनल किया है वो उनसे अप्रूव करवाते हैं। उसके बाद आपको जो मिलती है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स में भी काफ़ी हमारे क्लाइंट्स क्यूरीज आती हैं क्लाइंट्स की कि ये ड्राइंग्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं, तो उसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि सॉइल का टेस्ट जो होता है वो हम क्यों करते हैं और ड्राइंग्स की जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स की हैं। तो हम इस वीडियो पे सिर्फ थॉरली ये बताएंगे कि जो ड्राइंग्स हैं, आर्किटेक्चरल प्लान हमें बैरिया टाउन से मिलता है। उसके बाद आउटसोर्स से हम स्ट्रक्चर और एमईपी की ड्राइंग्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर और एमईपी की ड्राइंग्स के लिए भी बैरिया टाउन का जो प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग विंग है वो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। उसमें इंजीनियर्स के नाम मेंशन होते हैं, उनके नंबर्स मेंशन होते हैं। उनमें से जिस कंपनी को भी आप मुनासिब समझते हैं या हमसे अगर रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर इंजीनियर, कौन सी फ्रेम्स हैं जो आपको इकोनॉमिकल डिज़ाइन करके और एमईपी का अच्छा डिज़ाइन आपको कर सकती हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। या आप अपनी मर्ज़ी से भी इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपना स्ट्रक्चर और एमईपी की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है जिसमें आपका आर्किटेक्चरल प्लान जो आपको बैरिया टाउन ने दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ड्राइंग आपने बाहर से किसी फ्रेम से जो बैरिया टाउन के साथ रजिस्टर्ड है उससे आपने स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाई है, एमईपी की ड्राइंग भी आपने आउटसोर्स बाहर से अपने डिज़ाइनर से बनवाई है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट भी आपके पास आ गई है। ये सारी ड्राइंग्स लेके आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं। एनओसी विद इन 2 to 3 डेज़ आपको एनओसी बैरिया टाउन के डिज़ाइन विंग से आपको मिल जाता है। तो इसके बाद जो एनओसी लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका जो ओनर है जिसके नाम पे प्लॉट है उसके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। उसके बाद पोजीशन लेटर चाहिए होगा।
उसके बाद डिज़ाइन फ़ीस जो आपने भरी है उसकी एक रिसिप्ट चाहिए होगी। इसके अलावा इन केस ऑफ क्लाइंट एब्सेंस आपको अथॉरिटी लेटर बनवाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको एक स्टैम्प पेपर बैरियाटोन की फ़ोटोकॉपी शॉप से, वहाँ से आपको स्टैम्प भी मिल जाएगी, अथॉरिटी लेटर भी मिल जाएगा, वहाँ से वो चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। और जब एनओसी रिसीव करने के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए और ये एनओसी आप रिसीव करेंगे। इसके बाद फ़ाइनल डिमार्केशन की डेट दी जाएगी। उसके बाद जब फ़ाइनल डिमार्केशन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम अपनी डिगिंग कर सकते हैं। और आफ्टर डिगिंग जो कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस आते हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और पूरा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आफ्टर डिगिंग क्या क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ कहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाना पड़ता है, कौन कौन सी स्टेज से मराइल से गुजरना पड़ता है। वो सारी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ इसमें बात करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज़ हों या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज़ हैं तो आप हमारे चैनल पे हमारे दिए गए हुए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको ब्रीफली स्टेप वाइज आपको सारा एक्सप्लेन किया जाए। बैरियाटोन में जो कंस्ट्रक्शन की एसओपीज़ जो फॉलो करनी पड़ती है वो आपको स्टेप वाइज इंशाल्लाह हमारी टीम जो है आपको ब्रीफ़ करती रहेगी और मेरा नंबर भी आपको चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त यावर अब्बास, एबी हसन एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से।